तो वाल्मीकि रामायण में अरण्यकांड में पिछले बार 55वें सर्ग में हमने पढ़ा। रावण सीता को जबरदस्ती उठा करके ले जाता है, लंका में अपने महल में रखता है। महल में भी उसको जबरदस्ती खींच के अपना महल सारा घुमा घुमा कर दिखाता है। उससे वो ललचाता है कि आप मेरी पत्नी बन जाओ, महारानी बन जाओ, ललचाता है। ये सुन करके सीता का जो जवाब है आज हम पढ़ेंगे 56वें 56th सर्ग में। सा तथोक्ता तो वैदेही निर्भया शोककर्षिता तृणमन्तरतः कृत्वा रावणं प्रत्यभाषत। इस तरह वैदेही विदेह की रहने वाली सीता रावण की बात सुन करके दुख से परेशान अपने सामने एक घास की तिनका रखा और उस तिनका को देख करके रावण को उत्तर दिया। बात समझ में आई? इसका क्या भाव है तिनका रखने का? रावण को उत्तर दिया पर तिनका रख करके। बात है कि सीता किसी दूसरे पुरुष से अकेले में बात नहीं करती जो जान पहचान के नहीं है। तो रावण से खुल के बात करने का मतलब कहीं ना कहीं उससे फ्रेंडली होना। इसीलिए वो सामने एक तिनका रखती है, डिवाइडर, और वो तिनका को देख करके बात करती है पर एड्रेसिंग रावण, जैसे कि रावण को सामने से ना दिखे और ना बोले और एक डिवाइडर बना रहे। तो घास उसकी डिवाइडर के रूप में खुद सीता ने रखा और उसको घास को ही देख करके रावण को बोला। राजा दशरथो नाम धर्म सेतु रिवाचलः सत्यसन्धः परिज्ञातो यस्य पुत्रः स राघवः रामो नाम स धर्मात्मा त्रिषु लोकेषु विश्रुतः दीर्घबाहुर्विशालाख्यो दैवतम ही पतिर्मम। वैदेही ने बोला, राजा दशरथ जो कि धर्म को पालन करने वाले और धर्म की बात पर न डिगने वाले और सत्य को हमेशा पालन करने वाले, ऐसे जो राजा दशरथ, उनका बेटा राघव राम है। वो राम जो धर्मात्मा है, तीनों लोगों में वो प्रसिद्ध है अपनी धर्म के लिए, और शरीर से भी दीर्घ बाहु, बड़े बड़े भुजाओं वाले, विशालाक्ष, बड़ी बड़ी आंखों वाले, वही मेरा पति है। इक्ष्वाकुणाम कुले जात सिंहस्कंधु महाद्विति लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा यस्ते प्राणान हरिष्यति। इक्ष्वाकु कुल में पैदा हुआ मेरा पति राम, शेर जैसे जिसकी कंधा है चमकता हुआ, वो अपने भाई लक्ष्मण के साथ तुम्हारे प्राणों को जरूर हरेगा, तुम्हें जरूर मारेगा। प्रत्यक्षम यद्यहम तस्य त्वयास्याम धर्षिता बलात् शयिता त्वं महत संख्ये जनस्थाने यथा कर। अगर तुम राम के सामने मुझे उठाकर लाते तो उस लड़ाई में तुम अभी मरा हुआ लेटे पड़े होते, खर जैसा। ये राक्षसा प्रोक्ता घोर रूपा महाबलः राघवे निर्विशा सर्वे सुपर्णे पन्नगा यथा। अरे ये जिन राक्षसों की बात तुम करते हो, बड़े बड़े राक्षस हैं, बड़े भयानक हैं और बहुत ताकतवर हैं, वो सबके सब राघव के द्वारा वैसे ही मारे जाते जैसे गरुड़ पक्षी के आने पर सारे सांप जहर छोड़ देते हैं। तस्य जावि प्रमुक्तास्ते शरः कांचन भूषण शरीरम विधमिष्यन्ति गंगाकुलमिवोर्मया असुरैर्वा त्वं यद्यवध्योऽसि रावण उत्पाद्य सुमहत् वैरम जीवन्तस्य न मोक्ष्यसे। जब राम के धनुष से सोने के बने हुए बाण निकलते हैं तो वो तुम्हारे शरीर को वैसे ही छलनी कर देंगे जैसे गंगा की लहरें गंगा की किनारे को छलनी करते रहते हैं। और अगर तुम अमर भी हो
अगर ऐसा भी कोई वर मिला हो कि तुम असुरों के द्वारा या सुर देवताओं के द्वारा मारा नहीं जा सकते हो, तो भी राम के साथ वैरी करना, दुश्मनी करना तुम्हारे जिंदा रहने के लिए भी अच्छा नहीं है। तुम जिंदा भी रह जाओ तो भी वो तुम्हारा जीवन नरक कर देगा मेरा पति। सते जीवित शेषस्य राघवो अंत करो बलि, पशुर्युपगतस्यैव जीवितं तव दुर्लभम। यदि पश्येत् स रामस्त्वां रोषदीप्तेन चक्षुषा, रक्षस्त्वमद्य निर्दग्धो गच्छेत् सद्यः पराभवम्। तुम्हारा जीवन वैसा ही नष्ट हो जाएगा जब राम बलि तुम्हारे सामने होगा। राम बलि मतलब शक्तिमान तुम्हारे सामने होगा। जैसे यूप काट के अंदर जिसका गला फंसा हुआ है, जिस जानवर का, उसका जीवित रहना मुश्किल है, वैसे ही तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाता है, हो जाता। अगर राम गुस्से से तुम्हें देख ले तो तुम्हारा जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ये यूप समझते हैं। यूप, ये जो जानवरों को बलि दी जाती थी ना, मारा जाता था, जैसे इस्लाम में वो हलाल करते हैं, दो चार लोग पकड़ते हैं, दोनों तरफ से उसकी गर्दन को काटते हैं। तो हमारे यहाँ जब भी बलि प्रथा जहां भी थी, जैसी भी थी, तो उसमें क्या करा जाता था, आज भी जहां होता है, मोटी लकड़ी को ला करके उसकी बीच को इतना काटा जाता है जिससे कि बकरी या जो भी एनिमल है उसके गर्दन को या आपका हमारा गर्दन रखा जा सके। राजाओं में भी जब किसी को, मनुष्य को सजा दी जाती थी, मौत की सजा, तो भी ऐसे ही मारा जाता था। आपने मूवी वगैरह में भी देखा होगा। तो एक अर्गली सी बनाते थे जिसमें गर्दन आ सके, सर उस तरफ और धड़ इस तरफ, और उसको कील लगा देते थे। वो उसी को यूप कहते हैं। ऐसा लकड़ी जिसमें गर्दन फंसाया जाता था, सर एक तरफ, धड़ एक तरफ, और उस गर्दन को काटा जाता था। वो यूप में फंसा हुआ जानवर जैसे बचने का चांस कम है। राम अगर तुम्हारे सामने होते होंगे तो तुम्हारा भी उतना ही चांस रहेगा जीवित रहने का। यश्चंद्रम नभसो भूमौ पातयन्नाशयेत वा, सागरम शोषयेत वापि ससितां मोचयेदिह। वो राम अगर उनकी बस चले तो वो आकाश से चांद को तोड़ करके जमीन में गिरा सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं, सागर को सुखा भी सकते हैं, वो अपनी सीता को छुड़ाने के लिए। गतायुस्त्वं गतश्री को गत सत्व गतेन्द्रिय, लंका वैधव्य संयुक्ता तत्कृते न भविष्यति। हे रावण, जो तुमने पाप किया है, मुझे तूने छुआ है और मुझे उठा करके राम के एब्सेंस में लंका लाए हो, तुम्हारा आयु कम हो गया है, तुम्हारी श्री, तुम्हारा जो फॉर्च्यून है वो भी अब नष्ट हो चुका है, तुम्हारा जो स्ट्रेंथ है, बल है, वो भी अब कम हो चुका है, तुम्हारी जो इंद्रियां अब वो कमजोर हो चुके हैं, और तुम्हारी लंका अब विधवा बनेगी। विधवा मतलब जिस राज्य का राजा ना हो उस राज्य को भी विधवा कहते हैं। जैसे जिस पत्नी का पति ना होने पर विधवा कहते हैं, इसी तरह जिस देश या राज्य का रूलर न रहे उस राज्य या देश को विधवा कहते हैं। इसी तरह लंका विधवा हो जाएगी, मतलब तुम मारे जाओगे। न ते पापमिदं कर्म सुखोदरकम भविष्यति, याहम नीता विना भावम पति पार्श्वात् त्वया वने। ये जो तुमने मेरे पति से छुड़ा करके मुझे ले आया, तो तुमने ये जो पाप किया, इस पाप से तुम्हें सुख तो मिलने से रहा। सही दैवत संयुक्तो मम भर्ता महाद्विति, निर्भयो वीर्यमाश्रित्य शून्य वसति दंडके। और मेरा पति कितना वीर है, सुन लो रावण। मेरा पति अकेला, बिना किसी डर से, अपने बल पर भरोसा करके सुने सुनसान दंडक जंगल में अकेला रहता है। जहां तुम हजार हजार राक्षसों को रखते हो, वहां वो अकेला रहता है। इससे समझ सकते हो मेरा पति कितना बहादुर है।
और कितना वीर है। सते दर्पम बलम वीर्यम उत्सिकम च तथा विधम अपनेष्यति गात्रेभ्य शरवर्षेण संयुगे यदा विनाशो भूतानां दृश्यते कालचोदित तदा कार्ये प्रमाद्यन्ति नरः कालवशं गता। वो तुम्हारा जो ईगो है, जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है और जो तुम्हारा हीरो बनने की शौक है, उन सबको वो नष्ट करेगा जब उसकी बाण तुम्हारे शरीर को छलनी करेंगे। यदा विनाश भूतानां दृश्यते कालचोदित, जब काल के द्वारा, समय के या डेथ मृत्यु के द्वारा प्रेरित हुआ व्यक्ति के सामने विनाश आता है, तब वो क्या करता है? कार्ये प्रमाद्यन्ति, तो अपने काम में गलतियां करने लगता है, ब्लंडर्स करने लगता है। ये ब्लंडर्स जानबूझ के नहीं करता, अब उससे वो ब्लंडर्स होते हैं। क्यों ब्लंडर्स होगा? तभी हो तो दुख पाएगा, कष्ट पाएगा या मरेगा। तो जिसको मौत बुलाता है या कष्ट भोगना होता है, उसकी दिमाग फिर जाता है, बुद्धि खराब हो जाती है। और तुमने यही किया। माम प्रदृश्यते काल प्राप्तो यम राक्षसाधम, हे राक्षसों में नीच, तुमने मुझे जब उठाया तो तुम्हारा काल, तुम्हारा मौत उस दिन आ चुका था। केवल तुम्हारा नहीं, राक्षसानाम, तो तुम्हारे राक्षसों का भी, और अंतःपुरस्य च, और तुम्हारे राजमहल में रहने वाले लोगों का मौत साथ साथ आ चुका था जिस दिन तुमने मुझे उठाया। न शक्या यज्ञ मध्यस्था वेदी सृगभाण्ड मंडिता द्विजाति मंत्र पूता च चंडालेनावमर्दितुम। देखो रावण, जैसे कोई यज्ञ वेदी हो, ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों से पवित्र कर दिया गया हो, यज्ञ वेदी के सारे जो सामान है, चम्मच है, श्रुक है जिसमें आहुति देते हैं, घी की बर्तन है, सामग्री के बर्तन है, सब कुछ रखे जा चुके हैं। उस समय कोई चंडाल वहां पैर नहीं रख सकता। इसी तरह तथा हम धर्म नित्यस्य धर्म पत्नी पतिव्रता तो या स्प्रष्टुम न शक्यास्मि राक्षसाधम पापिना। हे राक्षसों में नीच रावण, इसी तरह मैं उस धर्म को पालन करने वाले राम की धर्म पत्नी, अपनी एकमात्र पति पर हमेशा श्रद्धा रखने वाली सीता, तुम्हारे जैसे पापी के द्वारा मुझ छूने लायक नहीं थी, पर तूने मुझे छू लिया। क्रीडन्ति राजहंसेन पद्मषण्डेषु नित्यदा हंसी सा तृणषण्डस्थम कथम पश्येतमुद्गकम। वो हंसी, रॉयल क्वीन स्वान, वो हमेशा अपने राजहंसों के साथ कमल के तालाब में खेलते रहते हैं, पर कभी कोई हंसी, क्वीन स्वान, उस पानी में तैरने वाले जो वाटर क्रो है, जो पानी कौवा की तरफ मुंह उठा करके नहीं देख। तुम उस पानी कौवा के तरह हो जो ये एक्सपेक्ट करते हो कि हंसी तुम्हारे तरह मुंह उठा करके देखे। इदम शरीरम निस्संज्ञम बंधवा खातयस्ववा। तुमने इस शरीर को उठा लाया मुझे, तुम्हें लगा कि तुम मुझे उठा लाए। अरे ये शरीर तो जड़ है, इसको तुम बांधो या जमीन में गाड़ दो। नेदम शरीरम रक्षेयम में जीवितम वापि राक्षस। मैं तो ये शरीर या बचाना नहीं चाहती हूँ, ना जीवन भी नहीं चाहती हूँ हे राक्षस। न तो शक्यामि उपक्रोशम पृथिव्याम दातुमात्मनः। मैं अपने आप को नष्ट कर देना चाहती हूँ। अब तो मेरे अभी शरीर से भी कोई कोई लगाव नहीं रहा जिस दिन तुमने इस शरीर को छू लिया। एवं मुक्त्वा तु वैदेही क्रोधात् सुपरुषं वचः रावणं मैथिली तत्र पुनर्नोवाच किंचन। सीताया वचनं श्रुत्वा परुषं रोमहर्षणं प्रत्युवाच ततः सीतां भय संदर्शनम वच। इस तरह वैदेही ने गुस्से में बहुत कड़वी बातें रावण को बोल करके चुप हो गई।
अब उसने कुछ नहीं बोला। सीता का इस तरह बहुत तो कड़वे, दिल को चुभने वाले और रोए खड़े कर देने वाले बातों को सुनकर रावण ने जवाब दिया। अब उसको डराने लगा। श्रृणु मैथिली, हे मिथिला की रहने वाली लड़की सुनो। मद्वाक्यम मासान् द्वादश भामिनी काले नानी नाभ्येशी यदि माम चारुहासिनी। हे मुस्कुराहट करने वाली सीता, तुम्हें मैं 12 महीने का टाइम देता हूं मुझे एक्सेप्ट करने के लिए। और अगर तुम 12 महीने के अंदर अंदर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया, ततस्त्वं प्रातराशार्थम सुधाच्छिन्सि लेशश, तो अगले दिन मेरे रसोइये मेरे ब्रेकफास्ट के लिए तुम्हें काट करके तुम्हारे मांस रखेंगे मेरे सामने। प्रातराश कहते हैं ब्रेकफास्ट, जो सुबह सुबह जो आप नाश्ता करते हो, संस्कृत में उसको प्रातराश बोलते हैं। सूद कहते हैं रसोईया। मेरे रसोईया तुम्हारे शरीर को टुकड़े टुकड़े करके मेरे नाश्ते के लिए ले आएंगे, बस 12 महीने का टाइम दिया। इत्युक्त्वा परुषं वाक्यम रावण शत्रु रावण राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इदं वचनम अब्रवीत्। शीघ्रमेव हि राक्षस्यो विकृता घोरदर्शनः दर्पमस्या विनेश्यध्वं मांसा शोणित भोजना। इस तरह कठोर बात बोल करके वो शत्रु रावण वहां जो राक्षसी थे, और वो राक्षसी कैसे, घोर दर्शन, बड़े विकटाल भयंकर दिखने वाले, जिनका सकल सूरत शरीर बिल्कुल विकृत था, टेढ़े मेढ़े थे, अजीब अजीब के तरह थे। मांस शोणित भोजना, जो मीट मांस खाते थे और खून पीते थे, ऐसे मांस और खून पीने वाले भयंकर दिखने वाले राक्षसियों को रावण ने बोला कि इसका जो दर्प है, इसका जो गर्व है, अहंकार है, इसको तोड़ो। वचना देवतास्तस्य सुघोरा राक्षसी गणः कृत प्रांजलयो भूत्वा मैथिलीं पर्यवारयन्। सतः प्रोवाच राजा तु रावणो घोरदर्शनः प्रचाल्य चरणोत्कर्षैर् धारयन्निव मेदिनीम्। रावण की इस बात को सुनकर के सारे राक्षसी हाथ जोड़ करके आ गए और मैथिली को चारों तरफ से घेर लिया। तब रावण, जो खुद गुस्से के कारण डरावना देख रहा था, उसने अपने पैरों को जमीन पर पटक पटक के, और जो जमीन को पटक रहा था, लग रहा था जैसे भूकंप आएगा, इतने गुस्से में जमीन पटक कर राक्षसियों से बोला, अशोक वनिका मध्य मैथिली नियतामियम्। इस मैथिली को, सीता को ले जाओ अशोक वाटिका में। तत्रेयम रक्षताम गूढ़म युष्माभि परिवारिता, और इसको वहीं पर छुपा के रखो, और तुम लोग उसको चारों तरफ से घिर के रहो। और क्या करो, तत्रैनाम तर्जनैर घोरैहि पुनः सान्त्वैश्च मैथिलीम आनयध्वं वशं सर्वा वन्याम गजवधूमिव। और वहां खूब चिल्लाओ इसके ऊपर, खूब डांटो, खूब गालियां दो, खूब गुस्सा करो, फिर थोड़ी देर के बाद इसको प्यार से समझाओ। ऐसे बार बार करते रहना, चिल्लाना, गुस्सा करना, डांटना, गालियां देना, फिर थोड़ी देर के बाद शांति से इसको मीठी मीठी बातें बोलना। मीठी मीठी बातें कैसे, अरे क्यों हमें परेशान कर रहे हो, मान जाओ ना, अरे इतनी अच्छी लड़की हो, क्या हमें भी तुमसे दया आती है, ऐसे समझाना ना। हाड़ का पांड सब कप, और उसको ऐसा करके कब्जे में लाओ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जंगली हाथिनी को कब्जे में की जाती है, कंट्रोल की जाती है, इस सीता को वैसे कंट्रोल करो। यहाँ एक नया स्थान का इंट्रोडक्शन हुआ, जो आगे जाकर बहुत आप सुनेंगे, अशोक वनिका, मतलब अशोक गार्डन। मोस्ट ऑफ जो इंडिया के हिस्ट्री लिखने वाले लोग ये दावा करते हैं कि भारत में जो गार्डन बनाने की, पार्क बनाने की कंसेप्ट है, वो इंडियंस में नहीं था। ये तो अंग्रेज लेकर आए, मुगल लेकर के आए, और वो मुगल जो रेगिस्तान में रहते थे, वो कहाँ से गार्डन बनाते थे भगवान को पता।
है ना। और वो जो जंगली बर्बर हैं वो कहाँ से। पर अगर केवल आप रामायण को पढ़े बाकी सब छोड़ दें, आपने अयोध्या कांड में अयोध्या की बगीचों का वर्णन सुना, इवन सिटी प्लानिंग की भी सुन देखिए आपने, कैसे नाले नहरें बनाई गई हैं, रोड्स बनाए गए, दोनों तरफ फूल पौधों का पौधा लगाया गया है, जो बगीचे कैसे प्लांट करके बताए गए हैं, उसमें कैसे पानी दिए जाते थे, स्प्रिंकलिंग होता था। इसी तरह आप लंका में, क्योंकि लंका तो अयोध्या से भी ज्यादा प्रॉस्परस है, समृद्ध है, लंका में भी आप आगे देखेंगे जब वो लंका कांड आएगा और सुंदर कांड आएगा तो आप उसमें देखेंगे जो अशोक वाटिका का वर्क कितना वेल डिजाइन्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड था वो बगीचा, और कितना बड़ा बगीचा था। और उसका नाम अशोक था क्योंकि वहां जाने के बाद शोक नहीं रहता है, मतलब आदमी जब परेशान होता है, दुख होता है तो कहाँ चला जाता है, बगीचे में चला जाता है, तो थोड़ा रिलैक्स होता है, दैट्स हाउ, इसीलिए उसका नाम अशोक वाटिका। वाटिका का मतलब गार्डन, वनिका, वनिका मतलब पार्क, अरे या अशोक वन, तो इस तरह के नाम से जाना जाता है। तो कैसे हमारे हिस्टोरियंस हमें कैसे झूठ मूठ का पाठ पढ़ाते रहते हैं सैकड़ों सालों से, कि हमें कुछ नहीं पता था, सब हम दूसरों से लिया। तो इसीलिए ये जानना जरूरी है, इवन लंका में भी बगीचा हो, इसको बताने वाला वाल्मीकि है, और वाल्मीकि नॉर्थ इंडिया का है, तो उनको बगीचा क्या होता है वो सीन उनके माइंड में होता है ना, पोएट का गार्डन कैसा होता है, तभी तो वो डिस्क्राइब करते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें जो आपको वैसे ही जानने की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रावण ने कहा इसको डराओ, धमकाओ, गालियां दो, चिल्लाओ, फिर इसको प्यार से समझाओ, इस तरह किसी भी तरह इसको मनवाओ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई जंगली हथनी को, जैसे एलिफेंट को कंट्रोल किया जाता है, ऐसे इसको करो। इति प्रति समादिष्टा राक्षस्यो रावणेनतः अशोकवनिकां जग्मुर मैथिलीं परिगृह्यतु सर्वकाल फलैर्वृक्षैर् नाना पुष्प फलैर्वृताम् सर्वकाल मदेश्चापि द्विजै समुपसेविताम्। इस तरह रावण के आदेश को पा करके सारे राक्षसियां मैथिली को, मिथिला के रहने वाली सीता को अशोक वाटिका की तरफ ले गए। और वो अशोक वाटिका कैसे, जहां ऐसे भी फलों के पेड़ भरे हुए हैं, जहां साल भर फल देते हैं, ऑल सीजन फ्रूट्स जहां होते हैं, अलग अलग प्रकार के पुष्प फूल हैं, अलग अलग तरह के फलों से भरा हुआ है, सर्वकाल मदेश्च, किसी भी सीजन में जाओ आपको यहाँ आनंद मिलेगा, खुशी मिलेगी। और पक्षियों से, द्विज कहते हैं पक्षी, बर्ड्स, पक्षियों से भी भरा हुआ वो बगीचा था। शब्द देखिए द्विज, द्विज के अर्थ होता है दो बार जन्म लेने वाला। और नॉर्मली तीन चीजों को द्विज कहा जाता है, जिनका जनेऊ संस्कार होता है, जो एजुकेशन को प्राप्त करते हैं, करते थे, उनको द्विज कहा जाता था। उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य होते हैं, जिसकी जनेऊ नहीं हुई वो शूद्र कहलाता था। दूसरा द्विज कहा जाता था, कहा जाता है संस्कृत में दांतों को, टीथ, क्योंकि वो एक बार उठते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर दोबारा उठते हैं, इसलिए दो बार उनका जन्म है। और तीसरा पक्ष द्विज कहा जाता है, जो अंडों से पैदा होते हैं। अंडा समझते हैं, मतलब पहले माँ के पेट से अंडा आता है, फिर अंडे से वो पैदा होते हैं। तो वो पक्षी हो सकता है या रेप्टाइल्स हो सकते हैं, जो भी अंडे से पैदा होते हैं, इनको द्विज कहा जाता है। तो यहाँ द्विज पक्षियों के लिए है, तो वहां पक्षियों से भी भरी हुई थी वो बगीचा। सातु शोक परितांगी मैथिली जनकात्मजा राक्षसी वशमापन्ना व्याघ्रिणाम हरिणी यथा शोकेन महता ग्रस्ता मैथिली जनकात्मजा न शर्म लभते भीरुः पाशबद्धा मृगे यथा। शोक और दुख से टूटी हुई मैथिली, जनक की बेटी, राक्षसियों के कब्जे में वैसे ही थी जैसे एक हिरनी
चारों तरफ से बाघिनियों से घिरी हुई। बाघिनी समझते हैं, टाइग्रेसेस, है ना। तो मैथिली न शर्म लभते। पिछली बार भी किसी दूसरे ग्रंथ में आप पढ़ रहे थे, शर्म। शर्म मतलब क्या? सुख। इसी से शर्मा बना। और उसको कोई सुख नहीं मिल रहा था। भीरू डरी हुई थी। कैसे? पाशबद्धा मृगी यथा, जैसे कोई हिरनी, कोई लेडी डियर जैसे जाल में फंसी होने पर डरी हुई थी, इसी तरह सीता बहुत अंदर से डरी हुई थी। न विन्दते तत्र तु शर्म मैथिली विरूप नेत्राभिरतिवतर्जिता, पतिं स्मरन्ति दयितं च देवतं, विचेतना भूत भय शोक पीड़िता। मैथिली वहां ये गंदे शकल वाले, आंखों वाले, डरावनी राक्षसियों के द्वारा घिरी हुई, राक्षसियों के द्वारा धमकाई जाती हुई, गालियां दी जाती हुई, चिल्लाए जाती हुई सीता को शांति नहीं मिल रही थी। वो बार बार अपने पति राम और अपने देवर लक्ष्मण को याद करती रहती थी। कभी कभी वो बेहोश भी हो जाती थी, भय के कारण भी, शोक के कारण भी। अब वाल्मीकि उधर चलते हैं। सीता के एब्सेंस में राम लक्ष्मण की क्या हालत है। मृग हिरण के छल में आया हुआ मारीच को राम ने मारने के बाद तुरंत ही आश्रम की तरफ चल पड़े। सीता को देखने के लिए उनको बड़ी हड़बड़ी थी, अंदर अंदर पता नहीं क्यों एंजाइटी हो रही थी, तो जल्दी जल्दी चलने लगे। रास्ते में उन्हें बहुत बुरे बुरे विचार आ रहे थे कि ये हिरण नहीं था, ये राक्षस था। मरते समय उसने हे लक्ष्मण मुझे बचाओ ऐसा मेरी आवाज में बोला, तो कहीं मेरे पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं थी, कहीं सीता को कोई खतरा तो नहीं है। ऐसा उनके अंदर बार बार वो विचार आ रहे थे। और वो पूरा का पूरा जो सिनेरियो था, वो सब वो उनके दिमाग में बार बार वापस आ रहे थे। कहीं ऐसा तो नहीं लक्ष्मण वो आवाज सुन करके मुझे बचाने के लिए सीता को छोड़ के आ जाएं। कहीं ऐसा तो नहीं सीता ने लक्ष्मण को कहा हो जाओ, ये आवाज किसी राम के आ रहा है, उनको बचाने के लिए जाओ। यही सब सोच करके परेशान होकर के राम आ ही रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा लक्ष्मण उधर से दौड़े दौड़े आ रहा है। लक्ष्मण को सामने आते हुए देखकर राम का वैसे ही जो बेचैनी थी वो और ज्यादा बढ़ गई। उनका तेज जो थोड़ा बहुत बचा हुआ था वो और फीका पड़ गया, क्योंकि एक तो ऑलरेडी थके हुए थे दौड़ने के कारण, युद्ध के कारण, भूखे प्यासे, फिर अंदर बहुत सारे तरह की बैड थॉट्स, गलत विचार आते रहते थे, उसके कारण ऑलरेडी थके थके थे। पर जब लक्ष्मण को देखा उनकी तरफ आते हैं, वो बिल्कुल अंदर से टूटे हुए और उनका मुंह फीका पड़ गया। तब दुखी होकर उन्होंने लक्ष्मण से बोला और थोड़े गुस्से वाले आवाज में बोला, तुम क्यों यहाँ आए अकेले सीता को छोड़ करके? तुम आए जरूर राक्षसों ने सीता को उठा लिया होगा या मार लिया होगा, क्योंकि राक्षस तो हमारे पीछे पड़े हुए हैं। देखो ये भी राक्षस ही था, ये हिरण नहीं है। ये जब इसने मुझे लुभा करके यहां तक दौड़ाया, जब मारा तो ये राक्षस निकला। इसीलिए मेरा मन बेचैन हो रहा है, सीता ठीक है कि नहीं? तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए था। मेरे अंदर वो बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, मुझे अपशकुन दिखाई दे रहे, बैड साइंस दिखाई दे रहे हैं कि कुछ गड़बड़ जरूर है सीता के साथ। सदृष्ट्वा लक्ष्मणं दीनं शून्ये दशरथात्मजः पर्यपृच्छत धर्मात्मा वैदेहीमागतं विना। जब लक्ष्मण को राम ने देखा अकेले, तो धर्मात्मा राम ने उनसे पूछा, तुम वैदेही के बिना कैसे अकेले आ गए? प्रस्थितम दंडकारण्यम या मामनुजगामः क्वसा लक्ष्मण वैदेही याम हयित्वा त्वमिहागतः।
हे लक्ष्मण, जिसने मेरे कारण अयोध्या को छोड़ करके मेरे पीछे पीछे दंडक जंगल आ गया, तुम उस वैदेही को छोड़ करके यहां आ गए। राज्य भ्रष्टस्य दीनस्य दंडकान परिधावत, क्वसा दुख सहायामे वैदेही तनु मध्यमा। वो वैदेही जो मेरे हर दुख में साथी है, जब मेरे से राज्य छीन गया, जब मैं दंडक की ओर आया, सीता हमेशा मेरे दुख में साथ दी थी। तुम इस सुंदरी सीता को छोड़ करके आ गए। याम बिना नोत्सहे वीर मुहूर्तमपि जीवितुम, क्वसा प्राण सहायामे सीता सुरसुतोपमा। जिसके बिना मैं एक मोमेंट, एक मुहूर्त भी जी नहीं सकता, वो जो मेरे प्राण की साथी सीता को तुम छोड़ के आ गए। पतित्वम अमराणाम वा पृथिव्याश्चापि लक्ष्मण, ताम विना तपनीयाभाम निच्छेयम जनकात्मजाम। लक्ष्मण याद रखो, मैं उस जनक की बेटी और सोने जैसे शरीर वाली सीता के बिना देवताओं का भी राजा बनना मंजूर नहीं, पृथ्वी का भी राजा बनना मंजूर नहीं। जिंदा रहना तो अलग बात है। क्वचित जीवति वैदेही प्राणै प्रियतरा मम। काश वैदेही जिंदा हो, वो मेरे प्राणों से भी बड़ी है, मुझे अपना प्राण कम प्यारा है, मेरी वैदेही मुझसे ज्यादा प्यारी है। कच्चित प्रव्राजनम सौम्य न मे मिथ्या भविष्यति। ऐसा ना हो कि मेरा जंगल आना बेकार हो जाए। जंगल आना बेकार क्यों? जंगल आने के कारण सीता मारी जाएगी, तो मेरा जंगल आना बेकार हो जाएगा। सीता निमित्तम सौमित्रे मृते मयि गते त्वयि, कचित सकामा सुखिता कई सा भविष्यति। अगर सीता मर जाएगी, नहीं मिलेगी, तो मैं मर जाऊंगा। सुमित्रा का बेटा लक्ष्मण, तब तुम अकेले अयोध्या जाओगे, और जब तुम अकेला अयोध्या जाओगे, सबसे ज्यादा खुश कैकेयी होगी, क्योंकि उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सपुत्र राज्यम सिद्धार्थम मृतपुत्रा तपस्विनी, उपस्थास्यति कौशल्या कच्चित सौम्य न कैकेयी। हे प्यारे लक्ष्मण, अपनी सारी इच्छाएं जिसकी सिद्ध हो गई, राज्य भी मिल गया, शत्रु भी मर गया, ऐसे कैकेयी के सामने मेरी माँ जो ऑलरेडी कष्ट भोग रही है, जब उसका बेटा मर जाएगा, उसके सामने कैसे रहेगी। यदि जीवति वैदेही गमिष्याम्याश्रमं पुनः, सुव्रता यदि वृता प्राणान् त्यक्ष्यामि लक्ष्मण। अगर वैदेही जीवित होगी, तभी मैं आश्रम के अंदर दोबारा जाऊंगा, नहीं तो ये धर्म को पालन करने वाली सुव्रता सीता अगर मरी हुई मिलेगी, तो मैं भी अपना प्राणों को त्याग दूंगा। त्यक्ष्यामि यदि माम आश्रम गतम वैदेही नाभिभाषते, पुनः प्रहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण। हे लक्ष्मण, याद रखो, अगर जब मैं आश्रम जाऊं, सीता जिंदा भी हो, पर अगर वो खुश ना हो, मुझे देख करके हंस करके बात ना करे, तो भी इसका मतलब उसके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो भी मैं अपनी जान दे दूंगा। विनशिष्यामि ब्रूहि लक्ष्मण वैदेही यदि जीवति वा न। हे लक्ष्मण, बोलो, सीता जीवित है, लाइव है, या मर गई है। कोई प्रमत्ते रक्षो भीर भक्षिता वा तपस्विनी। कहीं ऐसा नहीं तुम्हारे वहां से आ जाने के बाद राक्षसों के द्वारा वो खा ली गई है, राक्षसों ने सीता को खा ली है। सुकुमारी च बाला च नित्यम चा दुख दर्शिनी, मद वियोगे न वैदेही व्यक्तम शोचति दुर्मना। वो बेचारी सुकुमारी है, डेलिकेट है, डेलिकेट। राजा घर में पली बड़ी है ना, कोई कष्ट दुख कुछ देखी नहीं है, अभी टेंडर है, जवान है, दुनिया में बहुत कुछ उसने देखा नहीं है, कष्ट नहीं सहा। नित्यम च दुख दर्शिनी, जीवन में कभी उसने कोई दुख क्या चीजें देखा ही नहीं है।
ऐसी जो वैदेही है, वैदेही समझते हैं ना, विदेह की रहने वाली वैदेही सीता को, मैथिली मिथिला की रहने वाली मैथिली, तो ये शब्द सीता के एडजेक्टिव्स हैं। तो वैदेही मेरे वियोग में, मेरे एब्सेंस में जरूर दुखी हो रही होगी। सर्वदा रक्षसा तेन जिह्मेन सुदुरात्मना वदता लक्ष्मणेति उच्चैस्तवापि जनितं भयम्। श्रुतस्तु टङ्के वैदैह्य सस्वर सदृशो मम त्रस्तया प्रेषितस्त्वं च द्रष्टुं मां शीघ्रमागत। दुष्ट जो जिम्म है, ठग है, उस राक्षस ने मरते समय जोर से चिल्लाया, लक्ष्मण मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। ये सुनकर के तुम्हारे अंदर जरूर भय पैदा हुआ होगा, और उसने, सीता ने ये आवाज सुन करके डर के मारे तुम्हें जरूर भेजा होगा कि मुझे देखने के लिए। सर्वथा तो कृतम कष्टम सीतामुत्सृदता वने प्रतिकर्तुम नृशंसानाम रक्षसाम दत्तमंतरम। लक्ष्मण तुमने बहुत गलत किया, तुमने एक बहुत बड़ी गलती कर दी कि सीता को जंगल में अकेले छोड़ के आ गए। अब क्या होगा, दुष्ट और क्रूएल राक्षस जो है वो इसी मौका के तलाश में रहे होंगे हमसे बदला लेने के लिए, रिवेंज, प्रतिकार, रिवेंज लेने के लिए। दुखिता खरघातेन राक्षसा पिशिताशना। जब से खरदूषण मारे गए हैं, ये मांस खाने वाले राक्षस दुखी थे। तई सीता निहता घोरेर भविष्यति न संशय। और मुझे पक्का यकीन है कि इन लोगों ने सीता को जरूर मार दी हो। अहोस्मिन् व्यसने मग्न सर्वथा शत्रुसूदन किम नो इदानीं करिष्यामि शंके प्राप्तव्यमीदृशम्। हे शत्रुओं को नाश करने वाला लक्ष्मण, मैं तो दुख से मरा जा रहा हूं। मैं अब इस समय क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किम नु इदानीम करिष्यामि, अब मैं इस समय क्या करूं, मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है। इति सीतांबरारोहम चिंतयन्नेव राघवः आजगाम जनस्थानम त्वरया सह लक्ष्मण। लक्ष्मण के साथ जल्दी जल्दी जनस्थान की तरफ भागने लगे। विगर्हमाणो अनुजमार्त रूपम क्षुधाश्रमाच्चैव पिपासया च विनिश्वसन तुष्क मुखो विवर्ण प्रतिश्रयं प्राप्य समुख्य शून्यम। इस तरह क्षुधा भूख के कारण, श्रमाज परिश्रम के कारण, पिपासा प्यास के कारण थका हारा राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण को तिरस्कार करते हुए, ब्लेम करते हुए, लंबी लंबी सांस लेते हुए, सूखे मुंह वाले जब आश्रम के अंदर प्रवेश किया, क्या क्या देखा, शून्यम, कुछ भी नहीं, खाली था। स्वमाश्रमं संप्रविगाय वीरो विहार देशान अनुसृत्य कांचित। अपने आश्रम में देखा, सुना है, फिर बाहर गए, जहां जहां सीता के साथ वो घूमने फिरने जाते थे, जिस पत्थर पर बैठते थे, सब जगह राम गए देखने के लिए। कहीं सीता वहां तो बैठी नहीं है। ये तत्त इत्येव निवास भूमौ। अच्छा, ये यही जगह है जहां सीता अकेली कभी कभी आया करती थी। ये यही जगह है जहां हम कभी कभी दोपहर को आ जाया करते थे। जो भी स्पॉट्स हैं, प्लेसेस हैं, जहां राम सीता दोनों जाते थे या सीता अकेली चली जाती थी आश्रम के आसपास, राम वो सब जगह को ढूंढने लगा। प्रहृष्ट रोमा, उसके रोए खड़े हो गए, व्यथित तो भभुआ, और परेशान हो गया उनको ना देख करके। ये सब देख करके राम ने लक्ष्मण को दोबारा वही सेम चीज पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया, सीता को छोड़कर तुम क्यों गए? तुम्हें देखकर मुझे पहले ही अनिष्ट की भान होने लग गया था कि कुछ गड़बड़ है। तब लक्ष्मण ने राम से कहा कि भाई, मैं अपनी इच्छा से आपके पास नहीं गया। वैदेही की बहुत कड़वी कठोर बातें सुन सुन करके जब मेरी सहन शक्ति, मेरी बर्दाश्त से बाहर हो गया, तो मैं गुस्से के मारे जाना पड़ा, क्योंकि मेरे लिए सहने लायक नहीं था सीता की वो वाणी।
तो जब सीता ने ये सुना, लक्ष्मण मुझे बचाओ, लक्ष्मण मुझे बचाओ, तो वैदेही ये आवाज सुनकर के परेशान हो गई और मुझे तुरंत जाने के लिए बोला। मेरे कितने भी समझाने पर कि राम को कोई नहीं मार सकता, राम बड़े से बड़े राक्षसों को भी निपटा सकते हैं, आप चिंता मत करो, वो राक्षस कोई छल करने वाला होगा। कुछ नहीं करने पर भी सीता नहीं सुनी, उल्टा उन्होंने मुझे जिस तरह की शब्द या वाक्य कहे वो सुनने लायक नहीं था। लक्ष्मण ने कुछ चीजें कोट किया, जैसे कि उन्होंने कहा कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति बुरी भावनाएं हैं, तुम मुझे पत्नी के रूप में पाना चाहते हो, तुम चाहते हो कि तुम्हारा भाई मर जाए तो तुम मुझे अपनाओगे, इसीलिए तुम अपने भाई को बचाने के लिए नहीं जाते हो। फिर उन्होंने ये भी कहा, नहीं तो ये भी हो सकता है भरत ने तुम्हें यहाँ भेजा होगा कि अकेले देख करके राम को मार डालो और पूरे राज्य पर कब्जा कर लो, इसीलिए तुम राम के पीछे पीछे आए हो। हे लक्ष्मण, तुम राम का प्रच्छन्न शत्रु हो। प्रच्छन्न शत्रु समझते हैं? छुपा हुआ शत्रु, हिडन एनिमी हो, जो सामने तो रहते हो, मीठी मीठी बातें करते हो, सारा काम करते हो, पर मौके की तलाश में हो, कब राम मरेगा तो तुम मुझे भी हासिल करेगा और भरत को राज्य दिलाएगा। ये सब सुन करके मेरे से अब वो टॉलरेट नहीं हुआ, सहा नहीं गया, तो गुस्से में आंखें लाल लाल करके मुझे आश्रम छोड़ करके भागना पड़ा। लक्ष्मण की बातें सुन करके राम दुख से भर गए। फिर बोले, लक्ष्मण कुछ भी बोलो, तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को छोड़ करके आ गए। मैं तुमसे खुश नहीं हूं, मैं तुमसे नाराज हूं, दुखी हूं। सीता ने कुछ कठोर बातें बोल दी, उनको तुम सीरियसली ले लिया। अब मैंने जो तुम्हें आज्ञा दी थी उसकी क्या? तुमने तो शपथ लेकर आया था कि मेरे हर आदेश को पालोगे, तुमने मेरे ही आदेश को पालना छोड़ दिया। तो इस तरह की राम लक्ष्मण को निंदा करते हैं। उसके बाद राम लक्ष्मण दोनों सीता को ढूंढते हैं। आगे की जो 60वां, जो हम अगले बार करेंगे, जब नहीं मिलता है तो आप अगले जो 5-7 सर्ग है, पूरे बहुत सारे सर्ग, उसमें राम का विलाप है। विलाप समझते हैं? वो जो फुट फुट करके रोते हैं। अभी आपने थोड़ी सी एग्जाम्पल्स देखा कि राम सीता के बारे में कितना ज्यादा सेंसिटिव है, मतलब सब सोच में भी अगर उनको लगता है सीता नहीं होगी तो वो इतने पागल हो जाते हैं। तो जब सचमुच सीता नहीं हो है, जब वो राम को पता लगता है तो राम की क्या दशा होगी। ये वाल्मीकि रामायण का सबसे जो इसको कहते हैं करुण जो सीन है, वो आपको यहीं देखने को मिलेगा। राम की जो मेंटल स्टेट है, फिजिकल स्टेट में कैसे वो पागल की तरह बिलखते हैं, रोते हैं, जंगलों में इधर उधर भागते हैं सीता के बिना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।